अधिकतर बरेली में ये चीज होती है कि ट्रेनर को एज अ नॉर्मल मानते हैं कि खाली वो वेट उठा के रख सकता है, खाली वो 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंटिंग कर सकता है। ट्रेनर ने अगर गलत एक्सरसाइज बता दी, आपकी बैक या शोल्डर चला गया तो जिंदगी भर आप नहीं कर सकते। कभी भी ट्रेनर और डॉक्टर से कभी भी नहीं हो सकते से पास है ये तीनों चीज, एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड प्रैक्टिकल। तभी एक ट्रेनर कहलाया जाता है, क्योंकि उसके पास ये तीनों चीज है तो उसको जिंदगी में लाइफ में तो भी मात नहीं देता। आप कई सालों से, कम से कम 10 सालों से आप फिटनेस इंडस्ट्री में हैं। मैं करीबन 15 ईयर्स से फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ। वेलकम टू लाइव टॉक्स विद सर सहयोग टेक्नोलॉजीज। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक फिटनेस एंथुजियास्ट, बरेली के बेस्ट जिम हीलियोस 24x7 के ओनर मिस्टर योगेन सिंह। योगेन सर, राम राम, कैसे हैं आप? जय श्री राम सबको, सभी भाइयों बहनों को। सर, सब चीजें कैसी चल रही हैं? अभी तक तो कुल मिला के मस्त चल रही हैं। तो जिससे पहले पॉडकास्ट शुरू करें, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बजरंगबली की कृपा से आपने एक नया जिम की ब्रांच रामपुर गार्डन सिविल लाइंस बरेली में खोली है। उसके बारे में एक्सपीरियंसेस बताइए पास्ट 1 मंथ के। देखिए, हमारा एक पहले हमने जिम खोला था, फर्स्ट जिम हमारा खुला है डेला की, वो डेली उसकी मेन ब्रांच है। उसके अंदर हमने स्टार्टिंग करी थी। हमें पता नहीं था कि इतना हमारा जिम पॉपुलर होगा बरेली में। हमने टॉप सीरीज की मशीनें लगाई हैं, क्वालिटी गियर भी बढ़िया है, और सेफ्टी पर्पज के लिए गार्ड वार्ड की सेवा की ठीक है। और रहा बात जिम की, जिम तो चल रहा है बजरंगबली के नाम पे हम कौन होते हैं। नहीं, बिल्कुल बात सही है सर। और साथ ही साथ मुझे लगता है जिम में जो एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, वो आपका भी एक्सपीरियंस है। आप कई सालों से, कम से कम 10 सालों से आप फिटनेस इंडस्ट्री में हैं। मैं करीबन 15 ईयर्स से फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ। और मैं अकेला नहीं हूँ, बट मैं एज अ पहले ट्रेनर था। हाँ, एज अ ट्रेनर जॉब करता था। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी लखनऊ से। लखनऊ से फिर मैं दिल्ली गया, फिर मैंने CPT करा, कोर्स करा, न्यूट्रिशन में करा, काफ़ी कोर्सेज करे, एंड देन फिर मैंने उधर जॉब करी थी दिल्ली में, गोल्ड्स में और तलवकर्स में, और भी कई जगह जॉब कर चुका हूँ। तो मैं बरेली आया, फिर बरेली तलवकर में करा हूँ ना, UFC में करा हुआ है, मैट्रिक्स में करी हुई है, कई जगह। मतलब मेरा ऐसे धीरे 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 तो काफ़ी हर जिम का एक्सपीरियंस मिलता रहा। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक अपनी ब्रांच चली जाए। बट इस ब्रांच में मैं ही अकेला नहीं हूँ। आज मेरा एक बहुत अच्छा साथी, बहुत अच्छा फ्रेंड जिनको कह सकते हैं, अश्विनी शर्मा। तो वो उनका बहुत बड़ा योगदान है हीलियोस में। वही पहले नंबर पे है, बट मैं उनसे पहले नंबर पे ही एक को रखना चाहता हूँ। उनको तो खैर कोई बीट नहीं कर सकता, वो है मेरे बजरंग भाई। क्योंकि जय श्री राम, उनकी वजह से ये सब चीज़ें पूरी हुई हैं। इसलिए हमने हमारा फर्स्ट दिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, एंड देन हमने विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर हमने सेकंड जिम ओपन करा। बिल्कुल, वो आपको पता ही है, रामपुर गार्डन ब्रांच बरेली, गैलरी टॉवर 3rd फ्लोर पे है। तो सर अभी जैसे, सॉरी टू डिस्टर्ब, लेकिन जैसे हमारा डिस्कशन हो रहा था अश्विनी सर के बारे में, हाँ, तो एक बिजनेस में कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है एक ऐसे पार्टनर का साथ में जुड़ा होना जो आपकी फ्रीक्वेंसी भी मैच हो, और साथ में आपके जो ड्रीम्स हैं, एम्बिशन है, उसको अपने एम्बिशन के साथ जोड़ के आगे बढ़ सके। देखिए, वो स्टार्टिंग में आए थे खाली पतला होने, उनको नहीं पता था कि क्या होता है। धीरे धीरे उनको ऐसी चीज़ें मजा आने लगा। अब इस समय वो पीक लेवल पे आप बहुत अच्छी बॉडी बना लिए उन्होंने। तो हमारा तालमेल इसलिए बढ़िया बैठा क्योंकि हम दोनों की सोच लगभग सेम। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही एक जिम ओपन करना था, तो और उनको एक रास्ता ढूंढना था कि कोई अच्छा रास्ता मिले मेरे मतलब का, मतलब उनके मतलब का। तो वो चीज़
उन वर्कआउट करते रहे मेरे साथ, करते रहे, मैंने सिखाया और वो वर्कआउट आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे उनको शौक आया, शौक चुका। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे हमने हैं कभी ऐसी मजाक मजाक में एक जिम है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा था, उस जिम ओनर, मतलब ओनर तो ठीक है बट ये है कि वो चिढ़ने लगे थे। तो उनको पता चला कि कोई जिम खोल रहा है, तो उन्होंने उनको उस समय बहुत बुरी तरीके से जिम से निकाला। मैं नहीं मानता कि अगर आप कोई आपका कंपटीटर है आया है तो उसको इस तरीके से जिम से निकाला जाए। वो उनका माइंडसेट क्या था, छोटी सोच वाले हैं वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उनका बस इतना ही कहूँगा, जो उन्होंने करा पर उससे हमें बहुत फायदा मिला, हमें एक मोटिवेशन मिली कि ये साला हम भी अपना जिम खोलेंगे। बिल्कुल सर, आपको मतलब लगता है कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो पुश मिला आपको? कुछ मिला, देखिए उन्होंने मुझे भी गलत बोला था, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था, आज भी करता हूँ वैसे, बात जो जिम ओनर है यहीं पर ही है, बड़ी यहीं पर है। बट उन्होंने मुझे जो आज तक वो गलत नहीं बोला तो गलत बोल रहे थे, वो कंपटीटर अलग चीज है, वो घबरा गए। हाँ ये क्या हो गया कि कैसे इन लोगों ने जिम पे वो ये उन्होंने ये बहुत लोगों ने ये भी कहा कि नहीं चला पाएंगे, इनको कहाँ नॉलेज है, ये है वो है, पर उन्होंने हमें गलत आका। अरे सर, बजरंग बली का हाथ जिस पे होता है वो तो बताऊं, जो दुनिया चला रहा है वो जिम भी चलवा ही दे। वो तो पता नहीं क्या क्या चलवा देंगे जिम तो एक बहुत छोटी चीज है। बस यही है कि ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते रहे। अब एक ऐसी कगार पे आए हैं कि हम ब्राउन बन गए हैं। इसलिए बोला था कि हीलियोस लोकल जिम है तो आज वही लोग देखने आते हैं कि लोकल, और आज उनका जिम, मैं ये नहीं बोलूँगा जिम की बुराई करता, मैं सब जिम अच्छे होते हैं अपने अपने लेवल पे, बट अब वही लोग हमारे जिम की पढ़ाई करते हैं, देखो कि अच्छा जिम खोला है, बनाया है बरेली में, सबसे बढ़िया कि ट्रेनर हमारे पास सारे सर्टिफाइड थे, पर ट्रेनरों से ही जिम चलता है, मेन चीज है। उन्होंने यही नहीं सोचा था, बहुत से यार उनकी बात नहीं कर रहा, अधिकतर बरेली में ये चीज होती है कि ट्रेनर को ऐसा नौकर मानते हैं कि खाली वो वेट उठा के रख सकता है, खाली वो 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंटिंग कर सकता है, खाली इतना ही आता है ट्रेनर को, और इतनी गंदी तरीके से लताड़ते हैं, अरे जा तू मेरा क्या वर्ड लेगा, मतलब ये सब चीजें गलत लैंग्वेज यूज करते हैं। अभी इनको नहीं पता कि कोच या ट्रेनर का मतलब क्या होता है। गुरु होता है, गुरु होता है, जैसे आपको पता है गुरु, अगर गुरु चाहे कुछ भी कर सकता है। ट्रेनर ने अगर गलत एक्सरसाइज बता दी, आपकी बैक या शोल्डर चला गया तो जिंदगी भर आप नहीं हो सकते। कभी भी ट्रेनर और डॉक्टर से कभी भी नहीं होगा इतना से। तो मैं गलत चीज नहीं बोल रहा, बट मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, थॉट की रिस्पेक्ट हर किसी को मिलनी चाहिए। सर हमारे भी कई व्यूअर्स हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं, कई यंग बच्चे हैं जो चाहते हैं कि अपनी एस्थेटिकली बॉडी भी बनाएं, और बॉडी बनाने के बाद अगर उनको फिटनेस में दिशा मिलती है तो काम भी करें। तो अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट ट्रेनर बन के वो करना चाहें तो सर्टिफिकेशन की कॉस्टिंग क्या होती है? कोर्सेज तो 15,000 से लेके 80,000 तक के हैं सीबीटी के, बिल्कुल है ना। तो डिपेंड करता, देखिए मैं ये कहता हूँ, अगर लोगों को बहुत जैसे बहुत बड़े बड़े कोर्स पैसों मतलब कोर्सेज के पीछे भागते हैं, लोग सोचते हैं हम वो वाला कर लेंगे, वो वाला कर लेंगे। यार मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए, एनाटॉमी तो सही सेम होगी, बॉडी में कितनी मसल है, कितनी बोन्स हैं, वो तो सब जगह सेम होगी। आपको नॉलेज लेना तो आप पेन से भी ले सकते हैं, जरूर नहीं है कि आप 15,000 कोर्स का 80,000 का ही कोर्स करें, बिल्कुल है ना, नॉलेज गेन होती है। नहीं सर, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। जैसे ये तो पुराने शास्त्रों से चल रहा है, जैसे एकलव्य की कहानी है कि सीखने वाला तो धन्वंतरि की मूर्ति से भी सीख लेता है, और है ना। लेकिन मेरा मानना ये है, जैसे आप मसल माइंड कनेक्शन की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी डायनेमिक्स, मशीन की इंपॉर्टेंस, तो मुझे ये समझना था कि ऑनलाइन कोर्सेज क्या ऑफलाइन कोर्सेज से compete कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई खड़े होकर सिखा नहीं रहा। देखिए दोनों के पॉइंट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर आप ऑफलाइन, देखो हमने ऑफलाइन करा था, ऑफलाइन में ये होता है कि आप क्वेश्चन कर सकते हो तुरंत के तुरंत, बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है नेटवर्क के हमारे कुछ भी हो सकता है, नेटवर्क नहीं हो रहा, सही जा रहा है, या नेट सही से नहीं चल रहा है, तो सही से लाइव क्लास नहीं हो पा रही, बीच में वह जो वॉल्यूम होता है वो डिस्टर्बेंस हो रही है,
इस चीज़ से भी दिक्कत होती है। और जो प्रैक्टिकल होते हैं वो खाली वो उसमें सिखाते हैं ऑनलाइन, तो प्रैक्टिकल को तो तुम ऑनलाइन ही सीख सकते हो, उसको तो जाके ही सीखना पड़ेगा। बट अब इसके बीच में है लड़ाई क्या, मतलब देखो जिसको सीखना होगा वो सीख सकता है। देखो हर चीज़ का विसरण होता है, मतलब नॉलेज तो अलग भी हो गई, एक प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, एक एक्सपीरियंस होता है, ये तीन चीज से बनती है। अगर तीनों चीज लोग पास है, ये तीनों चीज एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड प्रैक्टिकल, तभी एक ट्रेनर ट्रेनर कहलाया जाता है। क्योंकि उसके पास ये तीनों चीज है तो उसको जिंदगी में लाइफ में थोड़ी मात नहीं देता। और सर ये मेरे ख्याल से सारी चीजों में ट्रू है हाँ कि ये तीनों चीजें आपको कंप्यूटर की नॉलेज में है, वो आप उस फील्ड में सक्सेस करेंगे। सर जैसे आपने अभी कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस मेंशन किए रिसेंटली, जैसे ये एक बिजनेस पॉडकास्ट भी है, तो कई बिजनेसमैन भी हमें सुनते हैं, कई लोग जो बिजनेस रिलेटेड हैं, जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब सर मैं काफ़ी फिटनेस में बिलीव भी करता हूँ, रोज जिम भी आता हूँ, ट्राई भी करता हूँ खाना अच्छा खाऊं, एक थोड़ा नींद मेरा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो अपने बिजनेस पे फोकस करने के कारण फिटनेस पे नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या ऐसी कुछ चीजें हैं तीन चार जो आप उन्हें टिप्स देना चाहेंगे जो अपनी दिनचर्या में लाएं और अपने आप को बिजनेस के साथ साथ अपनी वेलबींग पे भी ध्यान दे पाए। देखो सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज तो ये है कि उनको सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक जरूर, कम से कम 20 to 30 मिनट तो अपने लिए देना चाहिए। चाहे योगा करें, चाहे मॉर्निंग वॉक करें, आपको फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना पड़ेगा। बिना फिजिकल एक्टिविटी के आप कुछ, और अच्छी डाइट लें, ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाएं, बाहर का तो बिल्कुल बंद कर दें, चाहे कोई सा भी खाना हो। बाहर पे समय सब मिलावट का खेल है, घर का खाली, मैं ये नहीं कह रहा घर का मिलावट नहीं, क्योंकि आजकल धान में ही मिलावट आ रही है ना, यूरिया वूरिया डाल, सब्जी उगाने के लिए इंजेक्शन लगा। हाँ तो फिर अब यही सोच कि जब सब्जी उगाने के लिए इंजेक्शन लगा दें तो कोई चीज़ प्योर नहीं है। तो कम से कम हम एक चीज़ तो सही कर सकते हैं अपने लिए, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं, बॉडी को उसको झेलने की उसकी क्षमता बढ़ा सकते हैं, पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं उसका बॉडी का। तो यही चीज़ें हैं, अब ये चीज़ें तो करना ही पड़ेंगी। अब बिजनेसमैन है, वो लगा हुआ है पैसे कमाने का। अब ये बताओ, आज तो तुमने कमा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे चल के वही पैसा फिर तुम अपनी बॉडी पे लगाओगे, क्या फायदा ऐसा पैसे का जो आगे चल के तुम अपने पे ही लगाओगे। और ले आना तो किसी को नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि कमाना अच्छी बात नहीं, कमाओ, बहुत कमाओ, सबकी ख्वाहिश होती है कमाने की। अपने शरीर का ध्यान रखते हुए अपने शरीर का ध्यान रखते कमाओ। की बहुत से लोग दीवाने हो जाते हैं, पैसे के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि अपने शरीर को भूल जाते हैं। अब ये देखो एक, अब उससे क्या होता है, आजकल डिप्रेशन में पड़ रहा है, नींद पूरी नहीं हो पा रही है लोगों की, और पूरी भी रातों जग रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, चाह सॉरी हमें लग रहा है हमें डायरेक्टली टारगेट कर रहे हो। वो बात नहीं है, जैसे ऐसा होता है आजकल, मैंने देखा है कि वर्क फ्रॉम होम बहुत चल रहा है, 4 बजे सोती है। देखो भगवान ने और रात बनाई है सोने की, दिन बनाया है चार। अब उनकी वो मान लीजिए कि अब फॉरेन में है, अब उधर तो यहाँ पे रात हो रही, वहाँ दिन हो रहा है, उनको तो काम चाहिए। अब पैसा कमाना है तो फिर ये दिन क्या रात क्या। बट मैं ये कहना चाहता हूँ एटलीस्ट मिनिमम स्लीप 7 आवर्स की तो लेना चाहिए ना। अब कुदरत ने जो चीज बनाई है नेचर में, अब तुम नेचर के खिलाफ चलोगे तो फिर क्या होगा। सही बात। तो तुम अपनी एक ही चीज हो सकती है एक टाइम पे, या तो नेचर के खिलाफ चल लो, चाहे नेचर के साथ चल लो, है ना। मेरा मानना यह है कि अगर तुम्हारी 1 लाख रुपए से सैलरी है तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम 80 कमाओ, तुम 70 कमाओ, तुम 60 कमाओ, अपने और खर्चे दबा दो, बट यार इस कम से कम संतुष्ट तो रहोगे अपनी लाइफ। अच्छा सर एक बहुत बड़ा, मतलब जो अब मैं एज अ यूथ बोल रहा हूँ, जो हमारी एज की प्रॉब्लम ये भी है, अर्न करना शुरू कर देते हैं, लेकिन साथ में एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट होती है, जो बैलेंस क्रिएट करना है एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में और एक लाइफस्टाइल में जो दुनिया बताती है कि यार अभी जवान हो, अभी तो जीवन है जीरो, फिर एक बार शादी हो गई, एक बार बच्चे हो गए तो क्या जीवन करोगे। तो उसका बैलेंस कैसे होता है, आप कंसिडरिंग आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो उस बैलेंस को कैसे मेंटेन किया जाता है।
देखो, हर किसी को कमाई की जल्दी पड़ी है। आजकल की पेरेंट्स भी फोर्स कर रहे हैं अपने बच्चों को कि ये कर लो, ये कर लो, इतने का पैकेज, खुश खुश होते हैं, अरे मेरा बच्चा इतना कमा रहा है, इतना कमा रहा है। अरे यार, ये भी तो देखो वो स्ट्रेस कितना झेल रहा है। कमा तो रहा है वो वो महीने का 2 लाख भी कमा रहा होगा, महीने का 10 लाख भी कमा रहा होगा, ऐसे सिटी है। बट वो स्ट्रेस कितना झेल रहा है, आगे चलिए वो क्या करेगा, फिर वो गोलियों भी जिएगा, गोलियां खाएगा, इसकी डिप्रेशन की, एंजाइटी की। उसके बाद क्या हो, देखो ये तो एक हो गया एक पॉइंट। अब वो बात ठीक है कि अभी करना, अभी नहीं करोगे तो। मेरा मेन मोटिव ये है कि आप अपनी स्किल को डेवलप करो पहले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 25 साल में या 20 साल में कमाना स्टार्ट करो, है ना। मेरा कहने का मतलब ये भी है कि 25 साल से पहले पहले आप अपना ऐसा कोई बिजनेस या फिर ऐसा कोई स्किल डेवलप करो जो आपको ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा अर्न हो, है ना। और ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। जैसे बहुत बहुत लोग इंडिया छोड़ के विदेश चले जाते पैसे कमाने के लिए। क्या कहते हैं, हमने वहाँ पे कमाया, अरे यार वहाँ पे क्या, सर मानते हैं वहाँ पे डॉलर से मिलते पैसे, बट यार अपना घर अपना ही होता है ना। फैमिली फिर पीछे रह जाती है, मम्मी पापा को भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको भी खालीपन, तुम्हें भी खालीपन, फिर सब डिप्रेशन में, सब बेकार है वो चीज़। बट ये भी है कि अगर कमाना है तो फिर 25 साल की एज से पहले पहले कमा सकते हो। स्किल डेवलप करो आप अपनी, और बहुत चीज़ें होती हैं, पढ़ाई करो, मैं ये नहीं कह रहा, पर इंजॉयमेंट में बहुत जरूरी होता है। आपके पास 24 घंटे में से आप 7 घंटे निकाल तो कितने घंटे बचे आपके पास? 17 घंटे बचे। अब 17 घंटे हैं, आप 17 घंटे अब तो पढ़ाई कितना करोगे? लोग कहते हैं मेरा बच्चा 8-10 घंटे पढ़ता है। अच्छा, क्या खाड़ी 10 घंटे पढ़ के वो 98% ला रहा है 12th क्लास में, 90% ला रहा है, वो बच्चा अच्छा है या फिर वो बच्चा अच्छा है जो 70% ला रहा है और उसको बाहर की सारी चीजें आती हैं, उसको बाहर क्या बिजनेस चल रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा बाजार चलता है, कैसा क्या चलता है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो बढ़िया बच्चा अच्छा है जो 70% ला के, जिसने अपना मजे भी करे हैं अपनी लाइफ में, जिया भी है, घूमने भी गया है। अरे पेरेंट्स हम बच्चों को वेकेशन भी नहीं ले जाते हैं आजकल। सर अब तो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड ये हो गया है कि बच्चों के कोचिंग, चौथी क्लास से कोचिंग लगी हुई है बच्चों की। हाँ, तो मुझे ये भी लगने लगा है कि फादर, पेरेंट्स, मदर भी अपने बच्चों को बेस्ट चीज देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज, मनी है कि कोचिंग करवा दें। उनके पास समय नहीं है कि हम अपने बच्चों के साथ बैठ के एक बार उन्हें इमला भी करा दें। 12th क्लास में क्या किया था? साइंस थी सब, साइंस थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, पीसीएम, कंप्यूटर साइंस थी। तो मुझे ये बताओ, आपको इसमें जो आप कोर्स कर रहे हो इसमें कितनी मदद मिली उधर से, कितने % मदद मिली? सर मुझे लगता है मतलब माइंडसेट तो बना है उससे, साइंस लेने से एक दिमाग खुला है, लेकिन ये नहीं कि उसका मैं इस्तेमाल आज की तारीख में बहुत कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैंने कहा एक बार कह रहा हूँ, दिशा मिल रही है, जगह तो मैं एक वो डिसाइड कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए आगे। हाँ, पर ये उसका यूज नहीं है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई बंद कर दो, ये तो बेकार है, ये नहीं कह रहा। नॉलेज भी जरूरी है, हर चीज की नॉलेज होना जरूरी है। बट मैं मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि बच्चे को इतना प्रेशराइज मत करो कि नहीं तुझे 90% लाना है। यार अभी मैंने सुना कि एक के 95% आए हैं, उनने फांसी लगा ली क्योंकि मेरे 100% क्यों नहीं आए। मात्र 5% के चक्कर में इंसान मर गया, बच्चा मर गया, है ना। अब ये बताइए मुझे, अब वही दूसरी जगह है 70% ला के वो मौज काट रहा, वो दोस्तों के साथ मैगी खा रहा है कि पास हो गए भाई, पास हो गए। और आगे चल के वो 70% वाला बंदा ही एक अपना अच्छा बिजनेस और फिर या फिर अच्छी लाइन में लगा, वो भी हुआ है। सही बात है ना। तो ये नंबर डिसाइड नहीं करता है कि तुम आगे क्या करोगे, तो जो डिसाइड करता है कि हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, हमारे दोस्त कैसे हैं, और हमें क्या नॉलेज मिल रही है बाहर से। हमें नॉलेज लेना चाहिए अपने नेचर से, बिल्कुल, है ना। आस पास के नेचर से ही नॉलेज लेना चाहिए। अब तुम एक कमरे में बैठ के लैपटॉप बैठ गए हो, करे पढ़े हो। अब कोचिंग आ गई है, कोचिंग जा रहे हैं। अब तो ऑनलाइन कोचिंग हो रही है भाई, जो है, सॉरी मैं किसी उसका वो नहीं कर रहा हूँ,
प्रमोशन प्रमोशन नहीं कर रहा मैं प्रमोशन के सख्त खिलाफ और तुम्हारा हमारा रिलेशन 24x है। हाँ, वो बात है ठीक है। बट ये है कि ये तो जोक था खैर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लोग बैठे हुए घंटे भर तक वो लैपटॉप पे कर रहे हैं, पेरेंट्स देख भी नहीं रहा बच्चा मेरा क्या कर रहा है, चाहे वो कुछ भी ना कर रहा हो, लैपटॉप पे नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहा हो, सही बात है ना। आपके साथ कभी जिम में हुआ है ऐसा कि आपके यहाँ कोई बच्चा आया हो या कोई ऐसा आदमी आया हो कि सर मैं जिम करता हूँ मेंबरशिप, और उसके बाद पेरेंट इंटरवेंशन हो गया हो या घर से फोर्स आ गया हो कि आप क्या करा रहे हो, मेरे बच्चे से क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट करा रहे हो, क्यों इतना वो कर रहे हो? नहीं, ये चीज तो नहीं आई है, बस हाँ ये पेरेंट्स आते हैं तो ये कहते हैं इनको ज्यादा बॉडी नहीं बनानी है, इनको खाली वो बस पतला कर दीजिए, पतला कर दीजिए। वो सोचते हैं कि ये कोई जड़ी बूटी है। खिचड़ी है जो खा के खत्म कर दूंगे, भाई जड़ी बूटी नहीं है, वो नहीं है पूरा टूटका नहीं, बहुत अच्छी जो भाई मतलब एक छड़ी ली है मैंने घुमाई और पतले हो गए। बिल्कुल सही बात, चमत्कार नहीं होता है, हर चीज में बहुत डेडिकेशन, मेहनत और हाँ। पेशेंस चाहिए। पेशेंस चाहिए, आजकल के बच्चों को पेशेंस नहीं हो, उनको चाहिए जो एक साल में रिजल्ट आता है वो उनको चाहिए एक महीने में रिजल्ट। सही बात। फिर वो क्या करती है, जब रिजल्ट नहीं आता डिमोटिवेट होकर घर चले जाती है, यार Diet- सबर नहीं है, पहली diet डाइट करना नहीं है, फास्ट फूड खाना है। और एक नया ट्रेंड और चल गया वो वाला वीडियो बनाने का, इंस्टाग्राम मत, इंस्टाग्राम पे तो बनाओ, मैं ये नहीं कह रहा मैं ही बनाता हूँ, ऐसी बात नहीं। बट क्या होता है हमारा 30 मिनट्स 30 मिनट तो बहुत हो गए, 30 सेकंड की एक रील बनाते हैं, बस पुश कर देते हैं हम, तो वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन डाल रहे हैं तो भैया एक नहीं डाल रहे हैं, वो पूरा एक से लेके इतने सेट डालेंगे, एक सेट की ट्रांसफॉर्मेशन डल रही है पूरी बना रहे हैं। फिर ये मान लो 4 घंटे जिम में बिता रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कैसे फिर इतना फ्री हो सकता है मेरे पास, सही बात है। तो वही ये चीज़ें गलत है। अब लोगों को ये चीज़ समझाओ तो बुरी लगती है कि हमने पैसा लिया ओके, है ना। अब ये चीज़ मुझे जिम में फेस करने को मिलती है कई बार कि सर हमें पहले बताया नहीं था ये चीज़, आप बता रहे, अगर आपने बताया होता तो ज्वाइन ही नहीं करते। तो नहीं, सही बात। ये सब चीज़ें चलिए सर, थोड़ा ट्रैक बदलते हैं। अब जितना मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, आप भगवान में, भगवान श्री राम में, बजरंग बली में खूब मानते हैं, महादेव में खूब मानते हैं। आप मुझे थोड़ा अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताइए कि भगवान में, बजरंग बली से आपका क्या कनेक्शन है? देखो, इसको शॉर्ट में बताऊं या फिर लॉन्ग में बताऊं? शॉर्ट में बताइए, उसमें और क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, आगे जानते रहेंगे आपके बारे में। देखिए, बजरंग बली की पूजा स्टार्ट मैंने करी थी जब मैं 10th क्लास मैं गया था, मुझे अभी भी याद है, मंदिर गया था तो मैंने बजरंग बली की सारी समय पढ़ता था, मैं पढ़ता था, पर मेरे समझ नहीं आया क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ता था, पर ऐसे थे ना, जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीस लोग उजागर, ये नहीं, जय हनुमान ज्ञान सागर, फिर नीचे वाले पॉइंट पढ़ लिया, अरे और फिर दूसरी पे, फिर दूसरी है। अरे तो मैं बहुत दिन से पढ़ रहा हूँ, मैंने कि यार ये मैच ही नहीं खा रहा है। मैं मुझे हर ट्यूजडे जाता था अपने भाई के साथ, बड़े वाले भाई के साथ स्टार्ट करा, भाई तो दिल्ली चला गया, फिर मैंने नहीं छोड़ा, मैं रेगुलर था, तब से मैं रेगुलर हूँ। हनुमान जी भी और- बचपन में देखते होंगे ये हाँ। क्या क्या बिल्कुल तो ऊपर फिर नीचे पढ़ रहा है। अचानक एक बार क्या हुआ, मैंने क्या ऐसे पढ़ के देखती, तब मैंने ऐसे पढ़ा ना तो वो 90 उठती चली गई। बिल्कुल जय हनुमान ज्ञान गुरु जय कबीर तीन लोग उजागर ज्ञान, है ना, तो इस तरीके से पूरी 9 उठती। ये सब चीजें श्री गुरु चरण से बोले पता नहीं बड़ा गुरु के सूत फचारी तो तीन तरह के कुमार बल बुद्धि विद्या मोहि हरु का तुमका जय श्री राम। जय श्री राम। एक और भी है, फिर मैं धीरे धीरे उनके नजदीक आता गया वो। हाँ, मैंने आज तक बजरंग बली से पहले मैं एक चीज मानता था, खूब बंदों को विद्या तो खूब थी और हर गलत बात से बचाओ। बल बुद्धि विद्या, हाँ, देव मोह हरु करी का, तो बल बुद्धि विद्या जिसके पास होगी तीनों चीज कभी नाट नहीं सही बात। जिंदगी लाइफ, और हर गलत बात से अहंकार से मुझे बचा, मुझे ना चीज का अहंकार हो। और इत्तेफाक से पॉइंट लग जा, इत्तेफाक से जहां भी जाता था वहां कोई लड़की नहीं होती। हाँ, Distraction पहले क्यों करते? डिस्ट्रैक्शन होता ही नहीं था, अगर होता भी था ना कभी कभार, मैं जिम स्टैंड जाता था जिस समय कोई नहीं होता था,
मैं 4 बजे चला गया, मैं 5 बजे वर्कआउट करने चला गया। तो ऐसे थे इसी टाइम जाते जिस समय कोई नहीं मिलता। मैं आज तक इन चक्करों में नहीं पड़ा। अब चलिए सर, बैक ट्रैक पे आते हैं। कहाँ से कहाँ पहुंचे आप? मुझे सर अब थोड़ा ये बताइए कि जो आपकी फिटनेस इंडस्ट्री है, हाँ, इसमें टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, आप कैसे अपने यूज कर रहे हैं, और इसमें और क्या क्या स्कोप है? टेक्नोलॉजी से माने तो देखिए, इस समय इंस्टाग्राम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इस चीज आगे बढ़ाने का, बिल्कुल। है ना। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक में इतना नहीं समझता, उसमें गंदा गया है। इंस्टाग्राम का बेस्ट, एंड देन सेकंड यूट्यूब हो गया, और अपनी खुद की वेबसाइट हो गई जो हमने आपसे बनवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा काम करा, बहुत अच्छी है। सॉफ्टवेयर सबने बनाया है, क्योंकि एज सॉफ्टवेयर मैंने तभी देखा, बहुत हालू सॉफ्टवेयर बना है। एक तो एक क्लिक में ही सीधा किसी भी क्लाइंट का बिल होता है उसके व्हाट्सएप पे आता जाता है, और विदाउट एनी कॉस्ट, कोई कॉस्ट ही नहीं। बहुत से तो कॉस्ट लेते हैं, ये तो कॉस्ट भी नहीं लेते। एक क्लिक मारो सीधे घाट सीधे व्हाट्सएप पे जाता है उसमें। और डाइट प्लान हो गया, डाइट प्लान भी दे सकते हैं हम वहाँ बैठे बैठे किसी को भी। और हम बिलिंग तो नॉर्मल चीज़ें बिलिंग कार्ड में। और जैसे कोई एक्टिविटी चालू हो रही है वो भी है, आप उसमें शो हो जाती है। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि मेंबर को भी हम अथॉरिटी देते हैं कि वो अपना प्लान देख सके कि मेरे प्लान में क्या क्या कितना प्लान बचा है, और मेरे प्लान का क्या नाम था, या फिर प्रीमियम है या फिर जो भी है। एक जो सर उस ऐप में मुझे बहुत बढ़िया फीचर लगता है वो है उसका, एक तो जो क्लाइंट्स भी बॉडी ट्रैकिंग अपनी वहीं पे एक ऐप पे रख सकते हैं। हाँ, बॉडी ट्रैकिंग आप अब उसका असिस्मेंट हो गया, वो भी देख सकता है मेरा क्या पहले क्या रिकॉर्ड था उसमें, अब क्या रिकॉर्ड है, वो सब ऐप में सब आता और है। दूसरा पर्सनल ट्रेनिंग, पीटी मैनेजमेंट, वो भी उसमें एक ऐसा एडिशन है जो हमने पहले कई जिम ऐप्स में हाँ, नहीं देखा। ये भी है कि अपना पीटी आप खुद उसमें मैनेज कर सकते हो, या फिर उसमें स्लॉट बुक कर सकते हो। और आप बैठे बैठे भी मेंबरशिप ले सकते हो जिम की, हमारी हीरो जिम की, हीरो जिम 24/7। उसकी बहुत से फीचर्स हैं, अभी तो मैंने आधे फीचर्स तो खोले भी नहीं हैं क्योंकि काफ़ी सर ने फीचर्स दिए हैं, यहाँ तक कि प्रोटीन सप्लीमेंट का भी एक फीचर्स है उसमें, वो बहुत बढ़िया है। आप हमारी साइट से ही प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं। और हाँ, रिसेंटली मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ, हमने एक से एक कोलैब करा है। तो हम अपना वीडियो उसका एक ब्रांड ला रहे हैं प्रोटीन सप्लीमेंट का। अच्छा। हाँ, ये मेडीप्रोम में यहाँ पे ला रहे हैं हम, जल्दी लाएंगे। काम चालू हो गया है, और काम तो आपसी चल रहा है, आपको तो पता ही है। बिल्कुल। अरे और सर उसकी भी लॉन्चिंग बहुत ही धुआंधार की जाएगी। हाँ, सब चीज़ हो गई है, लोगों को सेट हो गया, सब चीज़ हो गया, बस सब ओपनिंग जल्दी से करने वाले हैं हम। सब बजरंगबली की दुआ है, राम की दुआ है। सर अब जैसे सप्लीमेंट इंडस्ट्री में आप एंटर कर रहे हैं, हाँ, क्या क्या सप्लीमेंट्स हैं जो एक आदमी को लेने चाहिए बेसिक शुरुआत में? देखिए, पहले तो अपना जितना हो स्टार्टिंग के 3 महीने तक कम से कम, या फिर उससे ज़्यादा, जितना प्रोटीन मतलब सेल्फ खींच सको अपने आप। वे प्रोटीन नहीं है। नहीं नहीं, कुछ नॉर्मल प्रोटीन दरकार है। और सर 3 महीने के बाद क्या सप्लीमेंट्स हैं? प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं, और प्रोटीन में मैं सजेस्ट करूँगा आइसोलेट ही ले लो। कंसनट्रेट तो भी ले सकते हैं, जिनका बजट कम है तो वो कंसनट्रेट भी ले सकता है। आइसोलेट में इसलिए बोल रहा क्योंकि वो ज़्यादा प्योरीफाई होता है, बिल्कुल, है ना। और एक चीज़ वाला ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अगर ऐड कर लिया तो वैसे तो बहुत चीज़ें सप्लीमेंट है। क्रिएटिन और अच्छा, क्रिएटिन पावर के लिए बढ़िया रहता है, वो ऐड कर सकते अब सर जैसे हम जानते हैं स्पेशली मेन में एक टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं लोग? हैं। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए हम जिम में कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं। कंपाउंड मूवमेंट वो होते हैं जिसके अंदर हम दो जॉइंट वर्क करते हैं, जिसके अंदर, है ना। जैसे हमारा डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट्स हो गया, बेंच प्रेस हो गई, लेटरी प्रेस हो गई, पुलअप्स हो गई, पुशअप्स हो गई, ये सब ठीक कर सकते हैं।
इससे हमारा नेचुरली टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ होगा, बट इसके लिए आपको खाना भी पड़ेगा। अब सर कोई नेचुरल सप्लीमेंट्स हो जिससे आदमी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकता हो? नेचुरल सप्लीमेंट तो काफ़ी हैं, अश्वगंधा, शिलाजीत, सफ़ेद मूसली, गोक्षुरा। अब सर आज की तारीख में ये सब चीज़ें इतनी अलग अलग ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। कोई ऐसा दवाई होती हो जो सारी हर्ब्स एक ही जगह मिल जाए? हाँ, एक साइट है copyfit.shop.com करके, वो अच्छा बनाता है। ये उसका एक प्रोडक्ट है, मुझे याद है उसका नाम है करीब वो कमोर गोल्ड करके। अच्छा, कमोड गोल्ड कॉपीफिट शॉप डॉट कॉम। हाँ, इस पे कमोर गोल्ड नाम का आता है। इसके अंदर सारे हब ये मिले हुए हैं, आपको अलग से कोई परचेज नहीं करना पड़ेगा। इसके अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, सीनाटी, जिनसेल वगैरह। सेफ है, आयुर्वेदिक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं इसको लेना हो। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो स्टूडेंट होते हैं बिगनर, उनका वैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, तो उनको मुझे नहीं लगता ये चीज़ लेने की जरूरत है, बट ले सकते हैं। जैसे अश्वगंधा डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन कुछ नहीं करता है, इनडायरेक्टली करता है। मैं ये नहीं कर कि डायरेक्टली हमने खाया कच्ची ने हाइपोथैलेमस को सिग्नल गए, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी टेस्टिस को सिग्नल दे रही है भाई क्या टेस्टोस्टेरोन बनाओ, ऐसे नहीं होता है। अश्वगंधा का काम होता है माइंड को रिलैक्स करना। जितना हमारा माइंड रिलैक्स होगा, हाँ, एक हिमालय का ब्रह्म भी आता है, वो भी माइंड रिलैक्स करता है, पर मैं इसका हो नहीं कर अब प्रचार आपके पास जी आप लोग सकते हो। हाँ, ये है कि अश्वगंधा का मेन होता है माइंड रिलैक्स करना। माइंड को जितना रिलैक्स मारेगा और उतना हमारा स्ट्रेस हार्मोन सब फ्रेश होगा, तब कम। जितना स्ट्रेस हार्मोन कम होगा उतना हमारा नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। बिल्कुल इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं करता, इनडायरेक्टली है। ये सारे सप्लीमेंट इनडायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली कोई नहीं करता। चलिए सर, जिससे पहले पॉडकास्ट एंड करें, फाइनल क्वेश्चंस पूछें, कुछ क्विक आंसर दीजिए। आपकी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है? मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है बाइसेप का, थोड़ा बहुत है, फ्लेक्स तो करके आ रही है। थोड़ी बहुत है करने। बढ़िया। और सर फेवरेट वर्कआउट स्प्लिट, मंडे टू सैटरडे 6 डेज? देखिए, मेरा कोई ज़्यादा प्लान नहीं है, मेरा बदलता रहता है। मैं पुश पुल लेग भी लगा सकता हूँ, मैं कभी कभार फुल बॉडी भी करता हूँ, पर मैं बेसिकली ओल्ड स्कूल बंदा हूँ, तो मैं ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। कंपाउंड मूवमेंट्स हो गए, या डंबल से हो गया, रॉड से हो गया। अब सर अज्यूम करो एक सिचुएशन, मेरे को कैलोरी काउंट नहीं करनी है आज, मैं आज इंजॉय कर रहा हूँ, तो ऐसी क्या एक डिश है जो आप अपने पेट के लिए, डाइट के लिए, अपने मन के लिए खाते हो? मन के लिए खाते हैं, सही बताऊँ तो मेरा मन, पहली बात तो कोई ऐसी डिश ही नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है। इसी बात पे हाथ मिलाओ, ये हमारी भी फेवरेट मील है, आलू के पराठे। आलू के पराठे और अजवाइन के पराठे, मूली के पराठे और बथुए के पराठे। सर बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, आई एम श्योर ये सेकंड सीजन बनाना पड़ेगा। लेकिन जिससे पहले ये खत्म करें, एक क्या टिप है जो आप सभी व्यूअर्स को देना चाहेंगे? बस एक ही टिप है कि पहली बात तो अपने माँ बाप से जुड़े रहिए, पहले टिप। उनको छोड़ भी मन चाहिए, क्योंकि उनकी भी एक आस है बहुत, प्यार है तो उनको लेते जाइए फ्रेंड समय, क्योंकि उससे आज का जो डिप्रेशन वगैरह हो रहा है वो कम होगा, क्योंकि आप उनसे बात कर सकते हो। और अपने मम्मी पापा को थोड़ा टाइम दीजिए, उनसे बात करिए, उनके भी कोई सपने हैं। और कई सजेशन देना चाहता हूँ मैं। और आप तो वही हमारे साथ, नहीं सर, आपकी कनेक्टिविटी के मारे हम काफ़ी आगे तक पहुँचे हैं। आपने जो हमें सॉफ्टवेयर प्रदान करा है, मतलब दिया है, बहुत अच्छे लेवल का है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया करके सार्थक जी को अपना काम दीजिए, इनका काम बहुत बढ़िया है। एक बार इन पे विश्वास करिए एंड देन फिर देखिए आपको कहाँ ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। इन्होंने हमारा बहुत बढ़िया साथ दिया है इतने टिपिकल टाइम में। हमने दूसरी जिम जम ऑर्गेनाइज करने थे, तो हम सोच रहे थे कहाँ से करें, तो ये मेरे दोस्त हैं, भाई जैसे करता, भाई छोटे हैं।
और इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको सपोर्ट करिए। और अगर ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको सर्विस A1 मिलेगी। सर्विस में कोई नहीं, एक कॉल करते ही आपका सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती, चाहे आप इंडिया में किसी भी कोने में बैठे हो तब भी कॉल के थ्रू आप कर सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ जहाँ तक कि विदेशों में भी इनका कॉन्टेक्ट है, चला रहे हैं अपना सॉफ्टवेयर, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं नहीं मानता कि बहुत अच्छा काम है इनका, और अच्छा काम कर भी रहे हैं। और बहुत सी चीज़ें इन्होंने हमारे लिए कहीं करी, डिजिटल कार्ड्स बनाए, वो भी बनाते हैं। तो इनके साथ रह के हमारी जो बॉन्डिंग है, हमारी जो स्पीड है क्लाइंट तक पहुंचने की, वो सब इनकी ही दे। यही हमारा इंस्टाग्राम हैंडल वो चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, और आगे भी हम दोनों ऐसे ही जुड़े रहेंगे। बस यही कहना था मुझे, और तो सब। बाकी सर, अगर आपको अच्छा लगा हो बात करके, इस पॉडकास्ट में अपनी जर्नी बताने को एंजॉय किया हो, तो हम चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को, इस पेज को, पॉडकास्ट को लाइक करने को, शेयर करने को, सब्सक्राइब हाँ देखिए, अगर आपको थोड़ी सी बात भी अगर हमारी अच्छी लगी हो या फिर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट तो जरूर करिएगा। नहीं तो मैं कुछ नहीं, जय श्री राम। कौन चलिए सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। राम राम। राम। अगर आपको हमारी ये पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ हमारे इस पॉडकास्ट के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स भी मिलेंगे, जिसमें आप हमारी लाइव अपडेट्स और रील्स के थ्रू हमारे काम को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। शो सम लव।